तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है लियारी से। हम तकरीबन सुबह 11 बजे अपने सफ़र के लिए रवाना हुए। हम यहाँ से 4 बाइक निकले थे। हमें वैसे निकलना था सुबह 8 बजे, लेकिन कुछ सामान रह गई थी जिसकी वजह से हमें लेट निकलना पड़ गया। तो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सफ़र लंबा होने की वजह से विंदर पहुंचते ही हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपना लंच यहीं पे ही करते हैं। तकरीबन 20 मिनट स्टे करने के बाद हम फिर से अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। तकरीबन 1.5 घंटे के राइड के बाद हम पहुंचे लसबेला। वहां पहुंचते ही हमने रात के खाने का बंदोबस्त किया और फिर से अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए। बेला क्रॉस से 30 किलोमीटर के फासले में लेफ़्ट साइड की तरफ एक रोड मुड़ती है, जिसे केव सिटी रोड भी कहते हैं। ये रोड आपको सीधे केव सिटी ले जाती है। तो फाइनली हम 7 बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और अपनी कैंपिंग स्टार्ट की। हमने गारों के पास कैंपिंग करने के बजाय ऊपर के साइड इसलिए कैंपिंग की क्योंकि नीचे रिवर है, तो वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ आते वक्त अपने खाने पीने का भरपूर इंतज़ाम कर लें, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ खाने के लिए होता है और ना ही पीने के लिए। सुबह नाश्ता करने के फ़ौरन बाद हम माई गुंदरानी की मज़ार की तरफ रवाना हुए, जहाँ पे ये गार भी वाक़ हैं।
खूबसूरत पानी को देखते ही हमारा दिल नहाने को चाह रहा था। माई गोंदरानी के मज़ार से होने के बाद हम इस खूबसूरत पानी में नहाने के लिए चले आए और खूब लुत्फ़ उठाया। कुछ जगहों में ये पानी गहरा भी है, तो लिहाज़न एहतियात करें। इन गारों की हिस्ट्री आज तक किसी को सही से मालूम नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं कि हज़रत सुलेमान के ज़माने में ये गार जिन्नातों ने बनाए थे। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो जिन्नात रहते थे वो जिन्नात यहाँ के बादशाह की बेटी को उठा कर ले गए थे। फिर सैफुल मलूक ने इन जिन्नातों का मुकाबला करके बादशाह की बेटी को छुड़ा लिया था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जिन्नात और बला यहाँ के लोगों को ज़िंदगी बसर करने में दुश्वारी पैदा करते थे। माई सुमरी यानी माई गोंदरानी ने लोगों को इन जिन्नातों से आज़ाद किया। ऐसी कई सारी कहानियाँ लोग कहते हैं, लेकिन आज तक किसी को सही मालूम नहीं है कि इन गारों के पीछे का राज क्या है।